दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। इसकी शुरुआत होती है एक फोर्टिको कैश पिकअप ट्रक से, जिसे कुछ क्रिमिनल रोक लेते हैं और सारा कैश लूट लेते हैं। इस वैन में 2 गार्ड होते हैं जिन्हें वो मार देते हैं और साथ में एक सिविलियन की भी डेथ हो जाती है। कहानी शुरू होती है फोर्टिको सिक्योरिटी कैश पिकअप एंड डिलीवरी ऑफिस से, जहाँ पे मिस्टर हिल्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। टेरी बताता है कि यहाँ पे काफ़ी खतरा है जान का, लेकिन उसके लिए कंपनी काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करती है गार्ड्स को, ताकि कंपनी चैन से सो सके। डेली यहाँ पे 1.5 करोड़ डिलीवर होते हैं। टेरी बताता है कि उसने मिस्टर हिल्स की फाइल पढ़ी है। मिस्टर हिल्स को ऑरेंज डेल्टा सिक्योरिटी ने रिकमेंड किया है इस जॉब के लिए। यहाँ पे बुलेट मिस्टर हिल्स का ट्रेनर है जो मिस्टर हिल्स को ट्रेनिंग देगा, और यहाँ पे मिनिमम 70% नंबर चाहिए तभी वो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन मिस्टर हिल्स सिर्फ 70% मार्क्स लाते हैं ताकि वो सेलेक्ट हो जाएं और फोर्टिको कंपनी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट ले सकें। यहाँ पे स्वैट के साथ बुलेट और एच जाते हैं कैश पिक करने। तभी वो उस रॉबरी का जिक्र करता है कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, वरना ऐसा हो सकता था कि उन गार्ड की जगह मेरी मौत हो जाती। मिस्टर एच अपने कार्ड को पंच करते हुए सबके कार्ड की फ़ोटो क्लिक करते हैं। इससे ये पता चलता है कि मिस्टर एच किसी की तलाश में हैं। बुलेट एच को इनवाइट करता है ड्रिंक के लिए, तभी जॉन को उसके दोस्त उकसा देते हैं और वो एच से आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन एच उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है, उसे पैसे देता है ड्रिंक के लिए, और तभी वो जॉन का कार्ड भी निकाल लेता है। नेक्स्ट डे बुलेट एच स्वेट कैश पिक करने जाते हैं, लेकिन बुलेट को क्रिमिनल पकड़ लेते हैं। वहीं स्वेट सिचुएशन को देखकर हाइपर हो जाता है, तो एच कहता है कि हम बुलेट को रेस्क्यू करेंगे। तभी एच अपनी ट्रक से पैसों का बैग बाहर फेंक देता है और वो धीरे धीरे सबको गोली से उड़ा देता है। ये बात कंपनी के ओनर को पता चलती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहाँ पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि ये रॉबरी प्रीवियस रॉबरी से मेल खाती है, तो एच मना कर देता है। टेरी कहता है कि तुम कुछ दिन रेस्ट करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन एच फील्ड में काम करना चाहता है। तभी कंपनी का ओनर आता है और वो एच को शाबाशी देता है। 3 महीने बाद मिस्टर हिल्स और बुलेट एक जगह पिकअप ट्रक लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे ही मिस्टर एच ट्रक से बाहर आते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं और वापस चले जाते हैं। टेरी पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिना पैसे लिए चले गए। ऐसा लगता है कि वो लोग मिस्टर एच को पहले से जानते हैं। तभी डायना मिस्टर एच को सेक्स के लिए ऑफर करती है और रात में मिस्टर एच उससे पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया। वो कहती है कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। मिस्टर एच कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 5 महीने पहले मिस्टर हिल्स अपने बेटे से मिलने आते हैं। बेटे का नाम डगी है। यहाँ माइक मिस्टर एच को कॉल करता है और बताता है कि तुम ट्रक पे नज़र रखना बॉस। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर एच यहाँ पे बॉस हैं। माइक बताता है कि ब्रेंटन साथ में ही था ट्रक के, लेकिन किसी बेवड़े ने टक्कर मार दी। अब वो पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा है। तभी मिस्टर एच डगी से कहते हैं कि क्या तुम बरीटो खाओगे, और वो उसके लिए बरीटो लेने चले जाते हैं और अपनी कार को साइड में पार्क कर देता है जहाँ पे अभी रॉबरी होने वाली है। यहाँ पे मिस्टर एच बताते हैं कि ट्रक राइट में गया है। तभी वहाँ कुछ लोग ट्रक को रोक लेते हैं और गार्ड को मार देते हैं। साथ में मिस्टर हिल्स के बेटे डगी को भी मार देते हैं। और यहाँ जब मिस्टर हिल्स उसे बचाने आते हैं तो 2 गोली मिस्टर हिल्स को भी लग जाती हैं। 3 हफ्ते बाद मिस्टर हिल्स को हॉस्पिटल में होश आता है और वो डगी के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि डगी मर चुका है। वहीं मिस्टर हिल्स अपने साथियों के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुमने उस आदमी का पता करा, लेकिन मिस्टर हिल्स के साथी अभी तक उस आदमी को ढूंढ नहीं पाए। तभी
एक आदमी मिस्टर एच को सस्पेक्ट लिस्ट देता है और कहता है कि इनमें से कोई भी हो सकता है। मिस्टर एच की टीम एक बंदे को उठा लेती है और उसे मारती है। तब वो एक नाम बताता है, जैक्सन ब्रदर। लेकिन एच को यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं होता। माइक एच को सजेस्ट करता है कि ऐसे हमें नाम नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। मिस्टर एच कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता हूँ। ये लेडी फेक डिटेल बनाती है मिस्टर एच की और मिस्टर एच फोर्ट को ज्वाइन करते हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये वो क्रिमिनल हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में रॉबरी करी थी और अब ये एक और रॉबरी करना चाहते हैं। इनके साथ एक मिडलमैन है जो सब इंफॉर्मेशन इन्हें देता है। यहाँ ये उस रॉबरी की बात कर रहे हैं जिसमें जैन ने डगी को मार दिया था। 5 महीने बाद बॉस ने रॉबरी का प्लान बनाया है $150 मिलियन का। यहाँ पे जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। ये रॉबरी डिपो ब्लैक फ्राइडे पे होगी जब सबसे ज़्यादा पैसा होता है पोर्टिको में। बुलेट मिस्टर एच को बताता है कि वो रॉबरी में हेल्प करता है इंफॉर्मेशन लीक करके, और जो अभी रॉबरी हुई थी जिसमें गार्ड मारे गए थे वो बुलेट के ही लोग थे। बुलेट मिस्टर एच को एक गोदाम में ले जाता है जिसमें कुछ लोग कैश ट्रक में बैठ जाते हैं। फिर वो एंटर करते हैं फोर्टिको में और सबको बंदी बना लेते हैं। वहाँ पे फायरिंग भी होती है और बॉस के कुछ लोग मारे जाते हैं। लास्ट में बॉस, जैन, बुलेट पैसा लेके भाग जाते हैं और एक टनल से वो एस्केप होने वाले थे, लेकिन जैन बॉस को मार देता है। बुलेट और जैन टनल से बाहर जाते हैं और जैन बुलेट को भी मार देता है। यहाँ पे जैन शावर लेके अपने रूम में आता है। उसके रूम में मिस्टर एच बैठे हुए हैं। एच कहता है, जिस दिन तूने 2 गार्ड मारे थे वहाँ तूने एक लड़का भी मार दिया था जिसके हार्ट, लंग्स, लीवर सब जगह गोली मारी थी, वो मेरा बेटा था। मिस्टर एच जैन को उसी तरीके से मार देते हैं और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है।